आदाब नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल एक कहानी स्टोरीज़ दैट कनेक्ट। मेरा नाम है तबस्सुम और मैं यहाँ पर आपको सुनाऊंगी अपनी लिखी हुई कुछ ऐसी कहानियाँ जिनसे आप ज़रूर कनेक्ट कर पाएंगे और आपको काफ़ी अपनी अपनी सी लगेंगी, ख़ास करके मेरी बहनों को। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है सास ससुर और साड़ी। जी हाँ, सास ससुर और साड़ी। चलिए शुरू करते हैं। गुलाबी साड़ी, सिर पे पल्लू, दोनों हाथों में मैचिंग चूड़ियाँ, छन छन करती पायल, सजी संवरी सरिता एक हाथ में सास का हैंडबैग थामे और दूसरे हाथ से बार बार सिर से सरकता पल्लू संभालती गेट के पास आई। ये लीजिए माँ, आपका बैग अंदर ही छूट गया था, सरिता ने अपनी सास निर्मला जी से कहा। उसके सास ससुर जो पिछले 1 महीने से दिल्ली से आए हुए थे, वे आज वापस कानपुर जा रहे थे। सरिता का पति विकास माता पिता को छोड़ने रेलवे स्टेशन जा रहा था। सामान गाड़ी में रख दिया गया था। निर्मला जी और सुरेश जी, सरिता के ससुर, ने बहू और पोते सनी से विदा ली और गाड़ी में बैठ स्टेशन रवाना हो गए। सनी, चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, अभी आधे घंटे में स्केटिंग क्लास है तुम्हारी, याद है ना? सरिता ने कहा। सनी भी माँ की बात सुनकर झट तैयार होने अपने कमरे में चला गया। चलो बेटा, रेडी हो ना? सरिता ने आवाज़ लगाई। सनी बाहर आया, सरिता को देखा और बोल उठा, वाह मॉम, सो कूल। आसमानी रंग का टॉप, जीन्स, पैरों में हील्स, बालों का हाई पोनीटेल बना हुआ, हाथ में सुंदर ब्रेसलेट, लाइट मेकअप और सिर पे चढ़े गॉगल्स। वाकई सरिता बहुत प्यारी और सनी के शब्दों में कहें तो कूल लग रही थी। माँ बेटा निकलने को तैयार ही थे, तभी डोरबेल बजी। इस वक्त कौन आ सकता है? सरिता ये कहती हुई दरवाजे की ओर बढ़ी। दरवाज़ा खोलते ही मानो उसके होश उड़ गए। सामने उसके सास ससुर और पति खड़े थे। संस्कारी बहू को इस आधुनिक वेशभूषा में निर्मला और सुरेश जी ने कभी न देखा था। निर्मला जी के गुस्से में लाल आंखें, लगता था अभी बाहर ही गिर पड़ेंगी। सरिता की हालत ऐसी थी कि काटो तो खून नहीं। हालांकि हैरान होने के बावजूद सुरेश जी के चेहरे के भाव सामान्य ही थे। परिस्थिति को देखते हुए विकास झट बोल उठा, दरअसल ट्रेन 3 घंटा लेट थी, इसलिए मैंने सोचा घर ही चलते हैं, माँ पापा को बेकार में ही असुविधा हो जाती। चलिए माँ, अंदर चलिए। सरिता अपने चेहरे पर खिसियानी मुस्कान लिए धीरे से अपने कमरे में चली गई और बस 5 मिनट में साड़ी पहनकर वापस बाहर आ गई। फ़ोन नहीं कर सकते थे एक बार? सरिता ने विकास से बड़े गुस्से में पूछा। अरे कब से मिला रहा था, तुम फ़ोन उठाओ तब ना, उसने सफाई दी। अरे बहू, 1 कप चाय में लेगी क्या? सुरेश जी ने आवाज़ दी। वे अपनी ओर से कोशिश कर रहे थे कि माहौल सामान्य बना रहे, क्योंकि उनकी पत्नी खामोश ज़रूर थी मगर एक ज्वालामुखी के समान प्रतीत हो रही थी, जो कभी भी फट सकता था। खैर, किसी तरह ये मुश्किल वक्त गुजरा और ट्रेन कानपुर के लिए रवाना हो गई। निर्मला जी रास्ते भर सरिता को बुरा भला कहकर थकी न थी। कानपुर में भी यही टॉपिक चलता रहा। अरे बस कीजिए निर्मला जी, कितना बुरा भला कहेंगी बहू को, ऐसा भी क्या हो गया? सुरेश जी ने पत्नी का विरोध किया। नए ज़माने की लड़की है, अगर जीन्स पहन भी ली तो क्या हो गया? आपकी भांजी डॉली, वो भी तो ऐसे ही कपड़े पहनती है, वे बोले। अजी डॉली को बीच में मत लाइए, उसके सास ससुर का तो देहांत हो चुका है। निर्मला जी ने झट बात काटी। अच्छा, तो आप चाहती हैं कि अपने पसंद के कपड़े पहनने के लिए बहू हमारे मरने की कामना करे? सुरेश जी ने कटाक्ष किया। वैसे भी हमारे सामने तो वो साड़ी ही पहनती है, वे बोले। वही तो, हमारे सामने तो सती सावित्री बनती है और पीठ पीछे हीरोइन बनी फिरती है। निर्मला ने फिर कड़वे शब्द कहे। कैसी बातें कर रही हैं आप? छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया। सरिता ने सदा आदर सत्कार दिया है हमें, और उसने जीन्स ही तो पहनी है, कोई अनुचित वस्त्र तो नहीं पहना। वैसे भी उसे यूं दोहरी जिंदगी जीने पर मजबूर करने वाले हम ही हैं। सुरेश जी ने फिर बहू का पक्ष लिया। बड़ी तरफदारी हो रही है बहू की, ऐसा मेरे साथ तो कभी ना दिया। जब मैं शादी के कितने साल तक घूंघट में ही रहती थी, मेरी सारी सहेलियां सूट पहनती थी, मगर मैंने तो कभी साड़ी को नहीं त्यागा, सदा संस्कारों का ध्यान रखा है। निर्मला ने अकड़ कर अपनी बात कही। अजी, आपके साथ कुछ बुरा हुआ तो क्या उसका बदला लेंगी आप अपनी बहू से? अगर आप सूट पहनना चाहती हैं तो पहनिए, किसने रोका है आपको?
वैसे आज भी आपकी सुंदरता में कोई कमी नहीं आई है। सुरेश जी ने यह कहकर पत्नी को खुश कर बात खत्म करनी चाहिए। निर्मला जी भी शर्मीली सी मुस्कान चेहरे पर सजा के चुप हो गई। 6 महीने बीत चुके थे और सरिता को अपने सास ससुर के आने की खबर मिली थी। आखिर वो दिन आ गया। गाड़ी गेट पर रुकी। सुरेश जी बाहर आए। सरिता ने पाँव छुए और पूछा, माँ कहाँ है? वो गाड़ी में बैठी हैं बेटी, जाओ तुम ही उन्हें उतारो। सुरेश जी बोले, लगता है अभी तक मुझसे नाराज़ हैं। बड़ी मुश्किल से कटने वाले हैं ये दिन। सरिता मन ही मन बड़बड़ाती हुई गाड़ी की तरफ पहुंची। दरवाज़ा खोला तो मुंह खुला का खुला रह गया। आइए माँ, उसने कहा। निर्मला जी गाड़ी से उतरी, सलवार सूट पहने हुए। सरिता की फटी और जिज्ञासा से भरी आंखें देखकर बोली, अरे बहू, बताओ तो सही मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत सुंदर दिख रही हैं माँ, सरिता ने झट तारीफ की। और हाँ बहू, तुझे भी अब ये साड़ी का नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो चाहे पहना कर, जैसी है वैसी रहे। जब मर्जी सूट पहनो, जीन्स पहनो, मन करे तो साड़ी भी पहनो। हम नहीं चाहते कि हम तुझे बोझ लगें, तुझ पे बंदिशें लगाएं, तुझे दोहरी जिंदगी जीनी पड़े। निर्मला जी ने तीखे अंदाज में ही सही मगर कुछ अच्छी बातें कहीं। ऐसी बात नहीं है माँ, मुझे साड़ी पसंद है, बस घर में थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। सरिता ने सफाई दी। हाँ मैं समझती हूँ, निर्मला जी ने कहा। सास बहू की ये गपशप विकास और सुरेश जी खड़े देख रहे थे। आज से पहले उन्होंने ये तालमेल और समीपता दोनों के बीच कभी ना देखी थी। सच है, अगर हम अपनी सोच और दृष्टिकोण को थोड़ा सा बदल लें तो दिलों के बीच दूरियां बहुत कम हो जाती हैं। जीवन सरल और परिवार सुखी हो जाता है। रिश्तों में दिखावे का क्या काम? प्यार ही तो है परिवार का दूसरा नाम। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब आपसे विदा लेती हूँ। हाजिर हो जाऊँगी फिर से आपके सामने एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।